Dear student, in this video I am going to explain you about stretching wire, resistance of stretching wire. जब हम वायर को स्ट्रेच करें, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ अ कंडक्टर वायर स्ट्रेच्ड, इट्स लेंथ इंक्रीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज, सो रेजिस्टेंस डिक्रीज, व्हाट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। स्पेसिफिक रजिस्टिविटी का फार्मूला या रेजिस्टेंस का जो फार्मूला था वो R इक्वल क्या था, रो L अपॉन A, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास ये कोई वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज करो A है। इसकी लेंथ क्या है, L1 है, और इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। ये बिफोर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से पहले ये कंडीशन है इसकी। उसके बाद हम इस वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और वायर को जब स्ट्रेच करेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वट दोनों ही कंडीशन में एक चीज रहेगी कांस्टेंट, वो प्रॉपर्टी या कांस्टेंट कौन सी होगी, वॉल्यूम। वॉल्यूम दोनों ही कंडीशन में रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम V1 क्या हो जाएगा, A1 L1, और वॉल्यूम V2 क्या हो जाएगा, A2 L2। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमें, क्योंकि वॉल्यूम दोनों कंडीशन में इक्वल है, तो A1 L1 इक्वल A2 L2। तो यहाँ से A1 अपॉन A2 इक्वल L2 अपॉन L1, ठीक है। या हम कह सकते हैं A2 अपॉन A1 इक्वल L1 अपॉन L2, ठीक है। अब रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ से लेंथ इंक्रीज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो आर क्या है, इफेक्टेड हो रहा है, यानी डिक्रीज या इंक्रीज होगा। उसके लिए हम फार्मूला देखते हैं, तो R1, ठीक है, R1 अपॉन R2। R1 की वैल्यू ले देते हैं रो, डेंसिटी दोनों की सेम रहेगी, रो L1 अपॉन A1, R2 रो L2 अपॉन A2। दोनों को रेशियो यानी डिवाइड कर देंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2। रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 इक्वल क्या रहेगा, L1 अपॉन A1 इंटू ये ऊपर जाके क्या है, रिवर्स हो जाएगा, A2 अपॉन L2, ठीक है। तो L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, ठीक है। एक ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ से इन प्लेस ऑफ L1 अपॉन L2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, A2 अपॉन A1, और A2 अपॉन A1 की जगह राइट कर सकते हैं L1 अपॉन L2। वैल्यू पुट करेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। इन प्लेस ऑफ A2 अपॉन A1 हमने रख दिया L1 अपॉन L2, तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। या हम कह सकते हैं L1 अपॉन L2 की जगह हम रख दें A2 अपॉन A1, तब वैल्यू हो जाएगी A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि पाई से पाई कट जाएंगी दोनों तरफ यहाँ। तो ये R2 अपॉन R1 का क्या बचेगा, स्क्वायर होगा, और ऑलरेडी स्क्वायर इससे ऊपर है, तो R2 अपॉन R1 का फोर्थ पावर, D2 अपॉन D1 का फोर्थ पावर, ये डायमीटर है। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है, जो आप इसे लर्न कर लेंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल L1 अपॉन L2। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सपोज करो अगर लेंथ गिवन दे रखी है, तो आप R प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर के। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली रेडियस में होता है R की पावर 4 के। तो ये फार्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है, आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ लेंथ इंक्रीज बाई n टाइम्स, जो वायर को हम स्ट्रेच करते हैं उसकी लेंथ इंक्रीज होती है n टाइम्स, देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीजेज बाई n स्क्वायर टाइम। क्योंकि जो लेंथ है, ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस लेंथ की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे n टाइम, तो रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, R2 इक्वल n स्क्वायर अपॉन R, यानी n स्क्वायर इंटू R1 के, ठीक है। और इफ़ रेडियस बी रिड्यूस्ड 1 अपॉन n टाइम्स, अगर रेडियस रिड्यूस होती है तो एरिया डिक्रीज होगा, डिक्रीज कितना होगा, 1 अपॉन n स्क्वायर के।
सो द रेजिस्टेंस बिकम्स एन द पावर 4 टाइम्स, यानी R2 एन द पावर 4 R1। ठीक है। एक चीज़ और, जैसे स्ट्रेचिंग वायर है, आफ्टर स्ट्रेचिंग इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज बाई X% देन द रजिस्टर विल इंक्रीज बाई 2%। ये कंडीशन कब लगेगी? जैसे सपोज करो हमारा वायर है और वायर में हमने 2% उसकी लेंथ इंक्रीज की है, तो उसका रेजिस्टेंस कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? तो वो उसके दोगुना हो जाएगा, मतलब 2x% हो जाएगा। लेकिन कब? ये कंडीशन जो वैलिड है वो मोस्टली x की वैल्यू 10% से नीचे हो। ठीक है, वैसे तो 5% होती है, लेकिन 10% से नीचे हो तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज हम उसे कैलकुलेट करके ही निकालेंगे। ठीक है।